हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका। अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ज्योग्राफी के फैक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम फटाफट रिवाइज करेंगे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ताकि आपकी स्टडी सेशन एकदम इफेक्टिव हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये है आज का हमारा एजेंडा। हम स्टार्ट करेंगे रॉक्स एंड सॉइल से, फिर देखेंगे इंडिया का मॉनसून, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स, नेचुरल रिसोर्सेज और फाइनली कुछ कॉस्मिक फैक्ट्स के साथ एक क्विक रिकैप करेंगे। लेट्स डाइव इन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सोचने की कोशिश कीजिए, विच इंडियन सॉइल इज फेमसली नोन एज सेल्फ प्लाउइंग सॉइल? क्या आपको इसका जवाब पता है? सोच के रखिए, इसका आंसर हम थोड़ी ही देर में रिवील करेंगे। ऑलराइट, सेक्शन 1 फ्रॉम रॉक्स टू सोइल। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जमीन की बुनियाद, यानी चट्टानों और उनसे बनने वाली मिट्टी के बारे में। ये फिजिकल ज्योग्राफी का बिल्कुल बेस है। देखिए, मोटा मोटा 3 तरह की रॉक्स होती हैं। सबसे पहले है इग्नियस। ये बनती है जब लावा या मैग्मा ठंडा हो जाता है। आप इसको फायर रॉक भी कह सकते हैं। फिर आती है सेडिमेंट्री, जो लेयर्स में जमने से बनती है, जैसे एक किताब के पन्ने। और तीसरी है मेटामॉर्फिक, जो गर्मी और प्रेशर से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अपना रूप ही बदल लेती है। और हाँ, यही तीनों टाइप्स डिसाइड करती हैं कि आगे जाकर सॉइल का नेचर कैसा होगा। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आप इस चार्ट को देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? इंडिया में सबसे ज्यादा लगभग 40 से 45% अलूवियल सॉइल है। ये आती कहाँ से है? ये आती है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियों के लाए हुए डिपॉजिट से। और इसी वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स इतने ज्यादा फर्टाइल हैं। और यहाँ मिल गया हमें अपने पहले सवाल का जवाब। इट्स ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुस सॉइल भी कहते हैं। अब इसको सेल्फ प्लाउइंग क्यों कहते हैं? इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। गर्मी में ये मिट्टी श्रिंक हो जाती है और इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, और जब बारिश आती है तो ये स्वेल हो जाती है। तो ये जो श्रिंक और स्वेल का प्रोसेस है ना, ये नेचुरली मिट्टी की जुताई कर देता है, और यही चीज इसको कॉटन उगाने के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। डेजर्ट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल दोनों एकदम अलग अलग एनवायरमेंट्स में मिलती हैं, राइट? लेकिन इनमें एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही काफी थिन हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, और जो पहाड़ी इलाकों के फॉरेस्ट सॉइल है, वहां इरोजन की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। ओके, तो हमने सॉइल की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, इंडियाज क्लाइमेट। और जब इंडिया की क्लाइमेट की बात हो तो मॉनसून की बात कैसे ना हो। लेट्स सी हाउ द वेदर शेप्स एवरीथिंग। ये एक क्लासिक एग्जाम फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। जो मॉनसून वर्ड है वो अरबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है वेदर। सिंपल राइट, बट वेरी वेरी कॉमन इन एग्जाम्स। सो इंडिया में 2 अलग अलग मॉनसून्स आते हैं। पहला है अ ग्रैंड एंट्री वाला साउथ वेस्ट मॉनसून। ये मेन इवेंट है। देश की लगभग 75% बारिश इसी से होती है, जून से सितंबर के बीच। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसे रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। ये जाते जाते तमिलनाडु के कुरुमंडल कोस्ट पर सर्दियों में खूब बारिश करता है। तो एक है आने वाला, एक है जाने वाला, बट दोनों ही हमारे लिए लाइफलाइन है। चलिए सेक्शन 3, हमने मिट्टी देख ली, मौसम देख लिया। अब देखते हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स को, जैसे कि पासेस और लेक्स। एग्जाम्स के लिए ये बहुत पॉपुलर टॉपिक्स है। ओके, ये टेबल रिवीजन के लिए इट्स अ गोल्ड माइन। लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। सबसे ऊपर JNK में देखिए बनिहाल पास, जिसके अंदर से जवाहर टनल जाती है। फिर हिमाचल में है शिपकीला, यहीं से सतलुज नदी इंडिया में एंटर करती है। ईस्ट में चलें तो सिक्किम में नाथुला, जो तिब्बत को कनेक्ट करता है। और बिल्कुल नीचे साउथ में केरला और तमिलनाडु के बीच है पालक्कड़ पास। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्स और उनके स्टेट्स को मैच करना, ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्विक टूर करते हैं। सिक्किम में है गुरुदोंगमार, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है। केरला में वेम्बनाड, इसके बारे में अभी और बात करेंगे। ओडिशा में है चिलिका लेक, इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लगून। और महाराष्ट्र का लोनार लेक तो कमाल है, ये एक मीटियोर के टकराने से बना था। एटलीस्ट हर स्टेट से एक एक लेक तो जरूर याद कर लीजिए। और ये रहा एक स्टैंड आउट फैक्ट, इंडिया की सबसे लंबी झील वेम्बनाड लेक इन केरला 96 किलोमीटर्स लंबी है। जस्ट इमेजिन, ये केरला की ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। ओके, सो सेक्शन 4, अभी तक हम जमीन के ऊपर की बात कर रहे थे। चलिए अब जमीन के नीचे के खजाने की बात करते हैं, इंडिया के मिनरल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज की।
ये मैच द फॉलोइंग का एक फेवरेट टॉपिक है, मिनरल और उसकी ओर। इस टेबल को ध्यान से देखिए। कॉपर के लिए मैलाकाइट याद रखिए, मैंगनीज के लिए पायरोलोसाइट और सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, जिसकी ओर है बॉक्साइट। इसको तो बिल्कुल मत भूलना, दे लव टू आस्क दिस वन। ऑयल एंड गैस की बात करें तो इंडिया में 3 नाम सबसे आगे हैं। एक है डिगबॉय, असम में। ये इंडिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है, हिस्टोरिकल है। फिर है बॉम्बे हाई, मुंबई के पास समुंदर में, अ मैसिव ऑफशोर फील्ड। और ईस्ट कोस्ट पर है कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसे केजी बेसिन भी कहते हैं, नेचुरल गैस के लिए बहुत फेमस। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। क्वेश्चंस में अक्सर नर्मदा रिवर रीजन का ऑप्शन दिया जाता है। याद रखिए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा की तरह नर्मदा डेल्टा एक सिग्निफिकेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 5। यहाँ हम कुछ क्विक फायर फैक्ट्स कवर करेंगे जो ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड टॉपिक से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। लेट्स रैप दिस अप। तो नेबुला क्या होता है? सिंपल भाषा में ये एक स्टेलर नर्सरी है, यानी वो जगह जहां स्टार्स और गैलेक्सीज पैदा होते हैं। ये धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरी गैसेस का एक बहुत बड़ा बादल होता है। चलिए अब देखते हैं ओशंस के सबसे गहरी जगहों को। पूरी दुनिया में सबसे डीप है पैसिफिक ओशन का मारियाना ट्रेंच। अटलांटिक ओशन में है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट, जिसका नाम है जावा ट्रेंच। इसे सुंदर ट्रेंच भी कहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।